नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम एक ऐसी मौलिक सुविधा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर आदमी को, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। अगर उसको वो नहीं मिलती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा और वो उसकी परेशानियों को काफ़ी उसको परेशानी भी होगी, जिसके कि उसको इस समय खासकर गर्मी के समय में उसको झेलने में दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और दिल्ली जैसे शहर में तो खासकर। आज हम चर्चा करेंगे बिजली विभाग के बारे में। बिजली की जो एक समस्या है, बिजली की जो सुविधा है, बिजली की जो एक हमारे हर नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए, उसी के बारे में। आप लोगों को ध्यान भी होगा कि बिजली पानी के मुद्दे पे ही दिल्ली में सरकार बनी है। केजरीवाल जी ने जो बिजली का 200 यूनिट का बिजली का फ्री का वादा किया और बिजली का जो पानी का जो फ्री का वादा किया, उसी को ही देखते हुए दिल्ली में उनकी तीसरी बार सरकार बनी है। और इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि दिल्ली में बिजली की जो एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वो काफ़ी इस समय काफ़ी बदहाली की हालत में जा चुकी है। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप आज के समय में बिजली विभाग में क्या दिक्कतें, क्या परेशानी आम कंज्यूमर को उठानी पड़ रही है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली की यूनिट दिल्ली में फ्री की है, तब से लोगों ने मीटर लगाने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए। जिस घर में पहले 1 मीटर लगा हुआ था, उन घरों में आजकल 2, 3, 4, 5 जितने भी मीटर वो उनको हिसाब से लग रहा है, वो लगा रहे हैं। वो किस वजह से कि वो एक 200 यूनिट बिजली का जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल किया जाए और वो 200 यूनिट तक की जो बिजली का एक फ्री का बिल है उस सुविधा को अवेल किया जाए। तो मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जो 200 यूनिट बिजली के बाद अगर कोई यूनिट जलती है तो वो पूरा बिल लग जाता है। यानी कि 200 यूनिट जो हमारी फ्री की होती है वो सब खत्म हो जाती है और इसी लालच में, इसी लोभ में लोग दूसरा मीटर लगाते हैं ताकि उनकी 200 यूनिट उनकी सेफ हो जाए और अगली जो यूनिट आए वो दूसरे मीटर में चली जाए। तो इस वजह से देखने में ये आ रहा है कि जरा सी एक अव्यवस्था की वजह से लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 मीटर लगाने पड़ रहे हैं। जरा सा अगर इसमें सिस्टम में थोड़ा सा तब्दीली कर दी जाए कि भाई आपके 200 यूनिट बिल्कुल फ्री होंगे, उसके बाद आपका बिल लगेगा, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये समस्या खुद भी दूर हो सकती है। लेकिन खैर वो सरकारी मामला है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो इसमें अब ये चीज़ देखने में ये आ रही है कि लोग ज़्यादा मीटर लगा रहे हैं, तो बिजली विभाग पर बीएसएस के ऑफिस में काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके पास काफ़ी वर्कलोड बढ़ चुका है। लेकिन साथ में आपको ये भी जानकर देखकर हैरानी होगी कि वर्कलोड की आड़ में वो आम पब्लिक का, आम कंज्यूमर का बहुत हरास कर रहे हैं। बहुत करप्शन वहाँ फैल गया है। बहुत आदमी को इतनी अव्यवस्था हो गई है कि उसको एक अगर मीटर का कनेक्शन, बिजली का मीटर अगर लेना पड़े आज के समय में, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मैं आपको एक केस सामने लाना जा रहा हूँ। अभी एक उपभोक्ता ने वसंत कुंज का जो हमारा ऑफिस है वहाँ से 2 उन्होंने कनेक्शन के अप्लाई किया, फ्लैट है उनके। उन फ्लैट्स के लिए उन्होंने कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। लेकिन देखिए 24 अप्रैल को उन्होंने अप्लाई किया था, अभी तक उनको मीटर नहीं मिले हैं। और समस्याएं जो डेफिशिएंसी दिखा रहे हैं वो ऐसी दिखा रहे हैं कि वो कोई है ही नहीं। फर्स्ट टाइम तो जब वो, मैं बताना चाहता हूँ आपको शुरू से, आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में, कि जो हमारे जो विजिट करने जाते हैं उन्होंने इतनी गलत रिपोर्ट बना के दी कि वो बताते हैं कि बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं और उनमें ऑलरेडी मीटर सब में लगे हुए हैं। बताइए, उस बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लैट हैं। टोटल 12 फ्लैट में से 10 फ्लैट में मीटर लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से बताया कि यहाँ तो मीटर ज़्यादा लगे हुए हैं कि आपको मीटर नहीं दिया जा सकता, और एक गलत रिपोर्ट बना करके उन्होंने अपने ऑफिस में पेश कर दी। साथ ही उन्होंने ईएलसीबी को ऑब्जेक्शन लगाया, ड्यूज को ऑब्जेक्शन लगाया, और उन्होंने कई ऑब्जेक्शन इस तरह के लगाए जो बिल्कुल निराधार थे। वो जो ऑब्जेक्शंस की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए उपभोक्ता 2 मई को बिजली विभाग के ऑफिस वसंत कुंज पहुँचते हैं, वहाँ वो बात करते हैं। पब्लिक वहाँ, पहली बात तो समस्या सबसे ये आती है कि वहाँ जो विजिटर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपको कंज्यूम होता है आपका। वहाँ पर अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि वहाँ केवल 3 काउंटर वो चलाते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए, जो कि जिसके भी कोई डेफिशिएंसी होती है। 3 काउंटर वहाँ है नए कनेक्शन के लिए, खासकर बता रहा हूँ मैं आपको। और वहाँ डेली के जो कंज्यूमर है करीबन 150 से ऊपर कंज्यूमर वहाँ आते हैं। उस दिन हम जब गए वहाँ पर 2 मई को, तो हमारा नंबर भी 125-26 के करीब था। और इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी कि वहाँ बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ना कोई बैठने की व्यवस्था, ना कोई किसी तरह की व्यवस्था। बुजुर्ग
बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी तो चलो थोड़ी देर तो खड़ा हो जाएगा, घूम लेगा, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बहुत वहाँ समस्या है। वहाँ कोई भी सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा एक और चीज़ भी है, वहाँ बैठने का सिटिंग का अरेंजमेंट तो है ही नहीं। साथ में जो विजिटर्स को जो टोकन देते हैं वो कागज़ से हाथ से फाड़ के देते हैं। वो आप कई ऑफिसों में जाएंगे तो वहाँ आपको कंप्यूटराइज पर्ची निकल के आती है, जो गार्ड वहाँ खड़े होते हैं वो एक आपको कंप्यूटर से पर्ची निकाल कर वेटिंग नंबर आपको देते हैं और आप आराम से उसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं। आपको अंदाज़ा लग जाता है कितना नंबर अभी हमारा चल रहा है। लेकिन वहाँ व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आपको वो हाथ से फाड़ के पर्ची देते हैं, टोकन छोटी सी पर्ची देते हैं काट के, ये आपका नंबर है, और उसको लेकर के आप वहाँ खड़े रहें, आप परेशानी में रहें, अब उसको कोई लेना देना नहीं होता। इसी व्यवस्था को देखते हुए हम वहाँ हमने पहले पता किया भाई डीजीएम साहब वहाँ हैं क्या। पता चला कि डीजीएम साहब उस दिन वहाँ नहीं थे। स्टाफ ने बताया डीजीएम साहब नहीं है, कोई बात नहीं, मगर उनसे कोई जो उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। तो उन्होंने किसी अमित जी से बात कराई। अमित जी से बात करी तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे पास स्टाफ कम है, शॉर्टेज है, ये है वो है, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। हालांकि फिर उन्होंने पूछा आपका काम क्या है। मैंने कहा जी हमारा ये काम है, इसको आप देखिए। उसको हमने दिखाया तो वहाँ उन्होंने रुपेंद्र नेगी जी से हमारी बातचीत करवाई। रुपेंद्र नेगी जी ने बोला ठीक है, आपकी समस्या बिल्कुल सही है, आप ऐसे ऐसे जवाब लिख के दीजिए, आपका मीटर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो उन्होंने क्वेरीज हमसे मांगी हमने उनकी सारी क्वेरीज पूरी कर दी। उसके बाद उन्होंने कुछ उस पर भी फिर कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ दिन बाद 8-10 दिन 15 दिन बाद हम वेट करके हम दोबारा गए, उन्होंने दोबारा से फिर वही क्वेरी डाल दी थी। हम दोबारा फिर वहाँ गए, जाके हमने बात करी। फर्स्ट टाइम हम देखा तो वहाँ जो विजिटर के लिए टाइम है, काउंटर जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा थी। उस दिन तो बहुत ही बुरा हाल था। मुझे लगता है शायद उस दिन काउंटर भी केवल उनके 2 ही चल रहे थे, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम फिर जाके हमने रुपेंद्र नेगी जी से मिलना चाहा तो वो उस दिन छुट्टी पर थे या कहीं कोर्ट ड्यूटी थी, वो थे नहीं ऑफिस में। उसके बाद हमने डीजीएम साहब से मिलना चाहा तो डीजीएम साहब वहाँ सतीश जी है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पहली बात तो काफ़ी देर में हमारी बात सुनी। पहली बात तो हमें गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे भाई साहब बिजी हैं, मीटिंग में साहब बिजी हैं, जबकि साहब बिल्कुल अकेले बैठे थे, कमरे में कोई नहीं था। हम फिर भी रिक्वेस्ट करके गार्ड से अंदर चले गए और हमने डीजीएम साहब को पूरी बात बताई। खासकर हमने उनको बताया कि भाई जो हमारे आपके जो प्रशांत जी हैं जो विजिट करने गए थे, सारी गलती उनकी पैदा की हुई है। उन्होंने ही हमारी जो बिल्डिंग में जो डिफिशिएंसी दिखाई है, सब गलतियाँ उनकी हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने हमारी बात को तो अनसुना कर ही दिया, साथ में निशांत जी से भी उन्होंने कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो उनके जो विजिट करने जाते हैं ऑफिसर, निशांत जी से उन्होंने कोई बात नहीं करी। और जब हमारी थोड़ी सी उनसे मैंने कहा सर आप हमारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ी जब उनसे हमारी हीटिंग आर्ग्यूमेंट हुई तब उन्होंने किसी दिनेश जी को फ़ोन कर दिया कि भाई आप इनको देखें। मैंने उनको साफ बोल दिया जी आप चाहे हमारा काम करें या ना करें, लेकिन हम एक पैसा भी रिश्वत नहीं देंगे। और ये बोल के हम वहाँ से हम आ गए। तो उसके बाद हम दिनेश जी के पास गए। दिनेश जी ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए पूरी तसल्ली से। आधा घंटा उन्होंने करीब लगाया और उन्होंने देखा कि निशांत ने बहुत ही गलत रिपोर्ट बना के दी है। उन्होंने कहा चलो इस रिपोर्ट को हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपोर्ट मंगा लेंगे। साथ में उन्होंने जो पुराने मीटर लगे हुए हैं उनके भी नंबर गलत डाले थे, उससे भी वो काफ़ी रुष्ट हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा चलो हम दोबारा मीटर्स के नंबर दोबारा मंगा लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने हमसे पूरा प्रॉमिस किया कि आपका बुधवार तक मीटर लग जाएगा। उस दिन शायद फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे का दिन था। उन्होंने कहा जी बुधवार तक आपका मीटर हर हालत में लग जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर घर चले जाइए। खैर हम उनसे बातचीत करके घर आ गए और दूसरे तीसरे दिन दोबारा से फिर वही डेफिशिएंसी उन्होंने शो कर दी। दोबारा से उन्होंने वही डेफिशिएंसी शो कर दी। तो मैंने उनको सारी डेफिशिएंसी दोबारा डाल भी दी। और दिनेश जी को कितने हमने कॉल करे, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। सतीश जी का जो सरकारी जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कितने कॉल करे, कोई कॉल नहीं उठाया। रुपेंद्र नेगी जी को कितने कॉल किए, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि वसंत कुंज का जो बीएसएस ऑफिस है उसमें भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरह से गहरा होता जा रहा है कि वहाँ कोई काम आपका हो ही नहीं सकता। तो आपको इस तरह से देखने में ये आएगा कि अगर आप किसी दलाल से, किसी एजेंट से आप बात करोगे तो आपका काम फटाक से हो जाएगा, अदरवाइज आप चक्कर ही चक्कर काटते रहोगे। हाँ, एक मजे की बात और भी है, वहाँ 5-6 बाहर जो दलाल बैठते हैं उनका रेट है 500 रुपये एक नए एप्लीकेशन को अपलोड करने का। बताइए, अगर कोई थोड़ा सा इसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है या कोई गरीब आदमी है, वहाँ अगर अपना जाके आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 500 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, जबकि उनका मुश्किल से 5 मिनट का काम है। ना आपको कोई रसीद देंगे, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट देंगे, ना आपको कोई प्रिंट आउट देंगे,
बस आपसे 500 रुपये लेंगे और आपका वो अपलोड कर देंगे। उसमें चाहे वो कुछ गलत करे या सही करे, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन लग गया, अगर आपकी कोई फाइल रिजेक्ट हो गई, तो आपको दोबारा से 500 रुपये फिर देने पड़ेंगे वहाँ। तो इस तरह से जो ये बाहर जो दलाल बैठे हैं वहाँ 5-7, उनके साथ बिजली विभाग का बहुत अच्छा एक एडजस्टमेंट है। ये बात मैंने सतीश जी को ही बोली, और सतीश जी जो बाहर जो दलाल बैठे हैं जो 500-500 रुपये हर कंज्यूमर से ले रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मगर जी आपका रोल कैसे नहीं है, जब पुलिस जब वहाँ की सारी व्यवस्था आपके हाथ में है और बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने बैठ रहे हैं, तो आप पुलिस बुला के उनको हटवाते क्यों नहीं है? जब आपको पता है कंज्यूमर को वो लूट रहे हैं, तो आप पुलिस बुला के उनको हटवाइए वहाँ से, उनका कोई बैठने का हक नहीं है वहाँ। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात पे ध्यान नहीं दिया और आज तक भी वो कनेक्शन लगा नहीं है। उसमें दोबारा से कुछ डेफिशिएंसी भी शो नहीं की है। उसके बाद हम जब मिल के आए हैं, डेफिशिएंसी हमने अपलोड कर दी है, उसके बाद उन्होंने ना उसमें कुछ अपडेट किया है, ना उसको कनेक्शन को आगे बढ़ाया है। इस तरह से आप देखेंगे तो बिजली विभाग में इस समय इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बिना पैसे के आपका कोई काम होगा ही नहीं, आपको चक्कर पे चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ, मजे की बात एक और भी है, दलाल जब वहाँ बैठे हैं जो बाहर, वो आपको पहले अप्लाई करते ही बोलेंगे भाई आपको 5-6 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, 4-5 चक्कर तो आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा, यानी कि वो पहले ही आपको तैयार करते हैं कि आप भाई किसी दलाल के थ्रू काम करो, ज़्यादा बढ़िया है। और आप वहाँ जाकर देखेंगे कितनी पब्लिक वहाँ परेशान है, व्यवस्था के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरी सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से अपील है कि आप मेरी इस वीडियो से अगर पसंद है, लाइक शेयर तो करेंगे, साथ में इसको ऐसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में भी कोशिश करें, ताकि जो भ्रष्ट और अधिकारी जो बैठे हैं वहाँ, जो कर्मचारी वहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, इतनी गर्मी में 3-3, 4-4 चक्कर वहाँ लोगों को काटने पड़ रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ समस्या का समाधान हो सके और इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर कुछ कार्रवाई भी हो सके। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सही आदमी तक, सही अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचे और वहाँ कुछ अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कोई एक्शन हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।